पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि मूलधन, मिश्रधन और ब्याज, ये सब क्या होता है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको आपको बताना है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की पूरे चैप्टर में हम किस किस टर्म्स को किस किस सिंबल में कन्वर्ट करके सवाल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टर्म है मिश्रधन, इसको हम पूरे चैप्टर में ए से डिनोट करेंगे। यह आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा, जिससे हमारा फॉर्मूला लिखने में आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लिखने में आसान हो जाएगा एवं हमको और भी आसानी आएगी। फॉर्मूला लिखने में आसान हो जाएगा और भी है। साधारण ब्याज को पूरे चैप्टर में हम आई से डिनोट करेंगे। किससे? आई से। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल आई से पूरे चैप्टर में, जिससे हमारा फॉर्मूला लिखने का जो टर्म्स है वो छोटा हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा मूलधन। तो मूलधन को पूरे चैप्टर में हम लोग पी से डिनोट करेंगे, कैपिटल पी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो ब्याज दर होता है, जैसे कि हम बताए थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके वजह से ब्याज निर्धारित किए जाते हैं, उसको हम लोग स्मॉल आर और परसेंट, ये दोनों साथ में रहेगा कि जैसे 6%, 7% ऐसे करके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। तो इसको हम लोग आर और उसके संग परसेंटेज का यूज़ करेंगे। जैसे मूलधन लिखते वक्त मूलधन के संग रुपया का यूज़ करेंगे, ब्याज लिखते वक्त ब्याज के संग रुपया का यूज़ करेंगे, मिश्रधन लिखते वक्त मिश्रधन के साथ रुपया का यूज़ करेंगे। तो वैसे ही ब्याज दर लिखते वक्त उसके साथ परसेंटेज का यूज़ करेंगे कि 6%, 7% जैसा रेट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा समय, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। समय हमेशा वर्ष में लेंगे, चाहे न्यूमेरिकल में महीने में दिया हो, दिन में दिया हो, लेकिन हमको हमेशा वर्ष में लेना है। इस बात का आप मतलब गांठ बांध के इसको अपने साथ रख लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर वर्ष में नहीं लेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, सही नहीं बनेगा। तो अब आइए देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स कि अगर समय हमको महीना में दिया हो या दिन में दिया हो तो उसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम पूरे बेसिक से चल रहे हैं, हमको लगता है बेसिक से चलने से, बेसिक से एडवांस चलने पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हम इसीलिए पूरे बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर मंथली, महीने या दिन में गिवन हो तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि अगर मंथ में दिया हो, मंथली दिया हो समय, या दिन में दिया हो कि इतना दिन, इतना मिनट, ऐसे करके उन सब को हम वर्ष में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्ष में कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में दिन में दिया हो, डे में, तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए उसको 365 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो कुछ भी दिन अगर दिया हो क्वेश्चन में तो उसको पहले 365 से हम डिवाइड करेंगे, तब वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और महीना, अगर क्वेश्चन में महीने में गिवन हो कि 13 महीना, 14 महीना या 10 महीना, तो उसको हमको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए उसके 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी हमको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में दिया होगा 212 दिन में इतना रुपया ब्याज मिला, x रुपया। तो इस 212 दिन को हमको वर्ष में अगर कन्वर्ट करना है तो 212 डिवाइड बाई 365, ये हमेशा याद रखना है हमको कि अगर दिन में दिया हो तो उसको 365 से डिवाइड कर देंगे। और यही सेम टू सेम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा कि अगर महीने में दिया हो तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 महीना दिया हुआ है तो उसको एक वर्ष यानी कि वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 10/12 करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होते हैं। तो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों का आइए हम लोग देखते हैं, जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट फार्मूला है साधारण ब्याज निकालने का। यही सबसे मेन है इस चैप्टर में। तो साधारण ब्याज को निकालने के लिए हमको मूलधन, ब्याज दर और समय, ये क्वेश्चन में गिवेंस रहेंगे, इन तीनों को गुना करके उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। इसका जो शॉर्टकट है या जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम बताए थे उसके अनुसार I = PRT/100, ये एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में है, जिसको याद करके हम बाकी सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो आप लोग इसको 100% याद रखिएगा कि I = PRT/100। अब देखिए,
अगर हमको P पूछा कि क्वेश्चन में I, R और T गिवन है, P पूछ दिया, तब I इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, I इंटू 100 और P पूछा है तो P इधर आ जाएगा और बाकी जो बचा उसको इसके नीचे लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू 100 बाई आर टी, अगर P निकालना है। तो सेम टू सेम यहाँ पे बहुत इजी फॉर्मूला है ये। तो अगर हमको P पूछा है तो आर टी, आर पूछा है तो पी टी और टी पूछा है तो पी आर, बस इतना ही करना है पूरे चैप्टर में। यही एक फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है इस चैप्टर में। यही इस चैप्टर का में बहुत इजी चैप्टर है और ये हमको 5 मार्क्स मतलब कंफर्म करके देता है अगर हम लोग सही से प्रैक्टिस करें तो। और एक फॉर्मूला ये है, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये मेरा अमाउंट मिश्र धन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि अगर P पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके RT हो जाएगा, अगर R पूछेगा तो ये P इधर चला आएगा, R इधर चला जाएगा तो PT हो गया। अगर यही फिर यहाँ पे यही सेम टू सेम पूछ दिया, ये T पूछ दिया तो ये R इधर चला आएगा, T इधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा PR। तो इस पूरे चैप्टर में अगर हम एक इक्वेशन को याद कर ले, I इंटू 100 इज इक्वल्स टू PRT, ये एक इक्वेशन से पूरा चैप्टर, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है, इस एक इक्वेशन से पूरा चैप्टर खत्म, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। वो जो होता नहीं है महामंत्र या गुरु मंत्र, यही है इस चैप्टर का कि एक फॉर्मूला से हम पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिए। अगर ब्याज पूछा तो 100, अगर ब्याज पूछा तो 100 को इधर भेज दीजिए, अगर मूलधन पूछा तो RT को इधर भेज दीजिए, अगर ब्याज दर पूछा तो PT को इधर भेज दीजिए, और अगर T पूछा तो PR को इधर भेज दीजिए। तो मतलब एक इक्वेशन अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो 100% पूरे चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सारा एक इस इक्वेशन से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा गुरु मंत्र था, इसको आप लोग अलग से नोट करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन से ही पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी फॉर्मूला में डाउट हो तो चैनल के नीचे कमेंट करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें। थैंक यू।